नमस्कार सभी को मेरे नमस्कार, छोटे या बड़े सभी को नमस्कार। मेरा नाम है निमाई बेरा। मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ। और मेरा डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर है। मैं जिम में फिटनेस ट्रेनर का काम करता हूँ। मैं महाराष्ट्र पुणे में उधर 15 साल से जिम के ट्रेनर का काम कर रहा था। अभी फ़िलहाल मैं उड़ीसा में हूँ। और मैं उधर 6 साल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हूँ। मैंने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल बिल्डर लोगों के साथ मैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में भाग लिया हूँ। और मेरे नाम भी 50-40 के आसपास किताब है मेरा। मैं पहला दूसरा 55 kg और 60 kg में मैं दोनों ग्रुप में कंपटीशन में भाग लेता था। मैं महाराष्ट्र पुणे में एक फिटनेस एकेडमी है, K11 फिटनेस एकेडमी है। उधर से मैंने पर्सनल ट्रेनर का कोर्स किया है। और डाइट के बारे में भी मैं बहुत कुछ जानता हूँ, जो आपके लिए मदद कर सकता हूँ। आपको फैट लॉस के लिए या वेट गेन करने के लिए या मस्कुलर करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, फिट रहने के लिए, वेट मेंटेन रखने के लिए भी डाइट में आपको दे सकता हूँ। और जो फिटनेस एकेडमी K11 फिटनेस एकेडमी जो है, इंडिया का पहला जो एकेडमी है, फिटनेस की एकेडमी खोला था उन्होंने उनका 3 जगह है। एक महाराष्ट्र पुणे में है, मुंबई में है, और तीसरा है बेंगलोर में है। ये देखिए उसका K11 फिटनेस एकेडमी, इसमें मेरा फ़ोटो लगा हुआ है और मेरा नाम है निमाई बेहरा, ये लिखा है। सर्टिफिकेट है मेरा, प्रमाण पत्र है। और मैंने उधर से मैंने जो पर्सनल ट्रेनिंग किया है, K11 फिटनेस एकेडमी का पर्सनल ट्रेनर मैनुअल, जो मैं पर्सनल ट्रेनर मतलब मैं किसी के पर्सनल वर्कआउट लेता हूँ सबका। जो लोगों का पर्सनल होता है, मैं भी बॉडी बिल्डर बना सकता हूँ। कंपटीशन जो स्टेज में कंपटीशन के लिए उतरना चाहता है, मैं उनका भी बॉडी बना सकता हूँ। और उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन का भी थोड़ा सा मेरे पास मैं जानकर रखता हूँ। ये देखिए न्यूट्रिशन का, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ये मैनुअल है मेरे पास। मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन के लिए भी, डाइट के लिए भी कोर्स दे सकता हूँ। बाद में मैंने बॉडी बिल्डिंग किया था। ये है उस टाइम के बॉडी बिल्डिंग का फ़ोटो है, देखिए ये मेरा फ़ोटो है। देखिए ये फ्लोन लेट का फ़ोटो है। और ये वाला है, ये देखिए डबल बाइसेप का फ़ोटो, ये वाला। और ये वाला देखिए, ये एप्स का फ़ोटो, ये वाला मैंने बॉडी बिल्डिंग के टाइम में खींचा था। उस टाइम तो मेरे पास इतना मोबाइल नहीं था, कैमरा था नहीं, तो ये थोड़ा सा फ़ोटो रखा था। उसके बाद ये वाला फ़ोटो है मेरे पास, देखिए ये वाला, ये मैं ही हूँ। देखिए अच्छी तरह पहचानिए। मैंने बहुत साल से इस लाइन में काम कर रहा हूँ, 15 साल से काम कर रहा हूँ इसमें। 15 साल का तजुर्बा है मेरे पास। और बाकी रह गया जो मैंने वर्कआउट सीखा है, एक मैंने बॉडी एनाटॉमी के बारे में, बॉडी में जो एनाटॉमिक रहता है साइंस, ये उसके हिसाब से हम वर्कआउट करना पड़ता है। मसल का जो मूवमेंट रहता है, उनका जो डायरेक्शन रहता है और डिग्री रहता है, इसके हिसाब से हम लोगों का वर्कआउट करके लेते हैं। साइंस, बॉडी साइंस के हिसाब से लोग आजकल बोलते हैं कि, कुछ लोग बोलते हैं जिम में कि वर्कआउट में साइंस का क्या काम है। नहीं, साइंस से ही वर्कआउट आया है। ये एक मेडिकल साइंस है, जो बॉडी एनाटॉमी के बारे में एक साइंस आता है, उसमें से ये डेवलप हुआ है धीरे धीरे। बॉडी बिल्डिंग के उधर, फिटनेस रखने के लिए एक साइंस चाहिए। अगर आप साइंस के हिसाब से वर्कआउट ना करते, नहीं, फॉर्म टेक्निक रहता है वर्कआउट में, बहुत सारे फॉर्म टेक्निक फॉलो करना पड़ता है। अगर गलत फॉर्म टेक्निक के साथ आप वर्कआउट करेंगे तो आप लोग का इंजरी बढ़ने के चांसेस बहुत रहता है। जैसे कि नी में इंजरी होता है, एंकल में इंजरी होता है, हिप जॉइंट में, लोअर बैक में, स्पाइनल कॉर्ड में, सर्वाइकल में, लंबर में, और रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, बहुत सारे जगह आपको इंजरी हो सकता है अगर गलत तरीके से वर्कआउट किया, अगर फॉर्म टेक्निक सही नहीं
नहीं रहा तो वर्कआउट में आप गलत तरीके से वेट लिफ्ट किया है तो आपको तकलीफ़ हो सकता है, बहुत तकलीफ़। ऐसे बहुत लोगों को तकलीफ़ है लेकिन वो बताते नहीं हैं। खाली जिसका बहुत बड़े बड़े मसल है उसका मतलब नहीं उन्हें सब कुछ मालूम है। वो साइंस के बारे में सब कुछ मालूम नहीं है। जो उन्होंने इनका कोर्स किया है, फिटनेस का कोर्स किया है, सर्टिफाइड ट्रेनर है, उनके पास जाइए और आपकी ट्रेनिंग शुरू कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते तो आपको आगे इंजरी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है जिम में। जिम में आने आने लोग जिम में आने का मतलब है लोग फिट रहने के लिए या अच्छा मजबूत शरीर बनाने के लिए आते हैं। अगर हम गलत तरीके से वेट लिफ्ट किए, फॉर्म टेक्निक फॉलो नहीं किया है तो उसका परिणाम कुछ उल्टा भी हो सकता है। इसलिए जो जिम में जाएंगे ना आपको ट्रेनर के बारे में पहले जानकारी लेना चाहिए। जिम में बहुत सारा मशीन है या कम है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। शरीर को एक सही वर्कआउट होना चाहिए, सही तरीका से मालूम होना चाहिए, फॉर्म टेक्निक सही होना चाहिए और डाइट भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप जिम जाते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं, रोज़ करते हैं तो आपको डाइट भी उतना भी महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि अगर आपको फिट रहने के लिए 30% वर्कआउट तो 70% डाइट के ऊपर रहता है सब। तो आप डाइट नहीं करेंगे तो कंटिन्यू वर्कआउट करेंगे, आपको बॉडी का न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा, मिनरल नहीं मिलेगा। वो सब विटामिन नहीं मिलने के कारण आपकी बॉडी में विकास जो होता है खराब कम हो जाता है और उल्टा उसका परिणाम आता है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं आपको बॉडी को प्रोटीन भी सही मात्रा में चाहिए, कार्ब भी सही मात्रा में चाहिए, फैट भी सही मात्रा में चाहिए, फाइबर भी चाहिए। अगर आप ये सब ठीक मात्रा में लेते हैं और रोज़ आप 2-1.5 घंटा तक जिम में आपको टाइम देते हैं तो आपकी जो बॉडी में बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। जैसे कि मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम, जॉइंट्स प्रॉब्लम, ये सब कम हो जाता है और आपका एजिंग प्रोसेस जो वो भी कम होता है। धीरे धीरे आप जो एजिंग का प्रोसेस है ना उसका जो स्पीड रहता है बूढ़ा होने का और उसको वो प्रोसेस को आप कम कर सकते हैं। ऐसे तो ये नहीं हम जिंदगी भर या जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो पूरा यंग नहीं दिखेंगे। तो हमारा जो एजिंग का प्रोसेस है हम कंटिन्यू जिम जाते, अच्छा डाइट करते, अच्छा नींद लेते, समय पे खाते, समय पे सोते, समय पे वर्कआउट करते हैं एक रूटीन के हिसाब से तो हम लोग अपना उम्र 10, 15, 20 साल हम पीछे तरफ लेके आ सकते हैं। अगर कोई 60 का आदमी रहेगा वो 40 का आदमी दिख सकता है, 40 का आदमी 30 का दिख सकता है। ऐसा मतलब नहीं कि आप हमेशा ज़िंदगी भर जब मरने हैं। एक दिन तो हम सबको मरना है, वो तो ठीक है, लेकिन मरने का मतलब नहीं है आप बूढ़ेपे में या 50 के बाद बहुत सारे बीमारी आ जाता है लोगों के ऊपर। डायबिटीज़ आ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम आ जाता है, घुटने में प्रॉब्लम आता है। वो सब प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए आप लोग प्लीज़ प्लीज़ जिम में ज्वाइन कीजिए और अच्छा जिम देख के ज्वाइन कीजिए। जिम मतलब अच्छा मतलब उधर जो ट्रेनर रहते वो तुम्हारे ऊपर कितना ध्यान देते, कितना सही तरीके से वर्कआउट करके लेते, आप गलत करते या सही करते उसके ध्यान देते, आप क्या डाइट करते उसके बारे में पूछते रहेंगे तो वो सही ट्रेनर होते हैं। जो ट्रेनर आपको पूछता है कि आप क्या डाइट करते हैं, क्या काम करते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे खाते हैं, क्या क्या डाइट में क्या क्या लेते हैं, प्रोटीन कितना लेते हैं, ये इंजरी कहाँ है आपके शरीर में, कहाँ इंजरी है, ये सब जो पूछता है। और जो ट्रेनर थोड़ा आप गलत करने पर आपको डांटता है तो वो ट्रेनर सही है क्योंकि वो आपका भला चाहता है, इसलिए वो आपको डांटते हैं। इसलिए आपको बार बार पूछते हैं कि आप ये खाया क्या, नहीं वो नहीं खाया क्या, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, इसके बारे में वो बोलते हैं। और प्लीज़ आपकी जो मोबाइल की लत है, आजकल दुनिया में सबको मोबाइल का लत लग गया है तो उस मोबाइल का लत छोड़िए। मोबाइल जो स्मार्टफोन है धीरे धीरे हमें वो कैप्चर कर रहा है लेकिन हमें उसके कैप्चर में नहीं आना है। आप उस जिम में थोड़ा टाइम निकालिए और जिम में जाके ज्वाइन कीजिए, अच्छा वर्कआउट कीजिए और मजबूत निरोगी शरीर बनाना है तो जिम में ज्वाइन कराना है। ये पहला लिख के रख लो। अगर आप कंटिन्यू जिम करते हैं और आप कंटिन्यू अच्छा डाइट करते, नींद लेते तो आप आराम से बहुत हद तक आपकी एजिंग प्रोसेस और बीमारी से दूर रह सकते हैं। बाकी लोग बोलते कि
जिम में जाने के लिए उम्र चाहिए, कौन सा उम्र में जिम में ज्वाइन करना चाहिए। जिम जाने के लिए कुछ उम्र नहीं है। छोटा बच्चा भी, 12 साल का बच्चा भी जिम ज्वाइन कर सकता है। 40 साल का आदमी भी, 40 साल के लेडीज़ लोग भी, और 50 साल के भी जो है ना, वो भी जिम में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बचपन में इसलिए जिम ज्वाइन करना भी, जो करना चाहता तो कर सकता, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कुछ बाहर एक्टिविटी नहीं करते, स्पोर्ट्स वगैरह, वो जिम में ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे लोग ज़्यादा करके बाहर दौड़ना भागना दौड़ना करते हैं, कोई जो आउटडोर गेम खेलते हैं, इसके लिए उनका बॉडी फिट रहता है। लेकिन जब हम 30 के बाद हम अपने घर के काम में बिजी रहते हैं, फैमिली के आगे बिजनेस या काम वगैरह में बिजी रहते हैं, तो हम लोग वो सब कर नहीं पाते। तो इसलिए आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। और बाकी बात ये, एक मेन बात मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो मसल है बॉडी में, मसल बचपन से लेके 30 साल तक मसल आप ऑटोमेटिक मसल ग्रोथ करता रहता है, कम से कम 30 साल तक। उसके बाद 15-10 साल बॉडी में जो मसल है ना, वो सेम पोजीशन में है, लॉस नहीं या गेन होता नहीं। लेकिन 40 के बाद हमारा शरीर में धीरे धीरे मसल लॉस होता है, और जितना मसल लॉस होता है उतना मसल बनता नहीं है। हज़ार, अगर समझिए आप 1000 मसल फाइबर लॉस हो रहा है तो 800 मसल फाइबर बनता नहीं है। अगर आप बुढ़ापा रुकना चाहते हैं, जिम ज्वाइन कीजिए, उस मसल फाइबर को जो लॉस होता है उसको लॉस होने से बचाइए, और आप यंग और फिट रहिए। थैंक यू। और आगे और अच्छा अच्छा वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए, आप लोगों के लिए। जो मेरे पास बुक है उसमें पूरा फिटनेस का भंडार है, उसमें फिटनेस का ज्ञान का भंडार है। मैं आप लोगों को अच्छा अच्छा टेक्निक दूंगा, अच्छा नॉलेज दूंगा, जिससे आप खुद आपकी खुद के ट्रेनर बन सकते हैं। किसी ट्रेनर के पास जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल के पैसे के चक्कर में कोई भी कुछ भी बोलता है, ये स्टेरॉइड लो, ये दवाई लो, ये मेडिसिन लो। नहीं करो यार, आप अच्छा डाइट करो, जिम करो, अच्छा तबीयत बनाओ। जब ज़रूरत पड़ेगा तभी आपको सप्लीमेंट वगैरह लेना है। आप कभी भी स्टेरॉइड वगैरह लेना नहीं है, गोलियां नहीं खाना है। कुछ सप्लीमेंट जरूर ले सकते हैं, उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको स्टेरॉइड का अंदर नहीं जाना है। आप अच्छा खाओ, अच्छा बॉडी बनाओ, डाइट उसका जब जिसका जिसका ज़रूरत रहता है उसको सप्लीमेंट देते हैं। पहले शुरुआत को आप सप्लीमेंट के पीछे मत पड़िए। आप शुरुआत जिम में ज्वाइन कीजिए, 4-5 महीना वर्कआउट कीजिए अच्छा डाइट के साथ। उसके बाद सप्लीमेंट के बारे में सोचना है। जो ट्रेनर आपके पीछे पड़ता है पहले दिन से, ट्रेन सप्लीमेंट लो, सप्लीमेंट लो, सप्लीमेंट लो, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप मेरे बात मानोगे तो आप अच्छा आगे की लाइफ अच्छा जियोगे, अच्छा बॉडी बनाएंगे। अगर जिसको बॉडी बिल्डिंग भी करना है, अच्छा बॉडी बनाना है, बिल्डर बनना है, तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर ये है कि मेरे साथ बात कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको नंबर दे रहा हूँ, 6371755822। इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए और जिम के बारे में जानकारी लीजिए। मैं नया नया वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, आपके सेहत के लिए। कि मैं चाहता हूँ हर आदमी, हर इंसान, हर लेडीज़ हो या जेंट्स हो या बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, उम्र का आदमी हो, सब फिट रहे और हिट रहे। इसके लिए मेरा काम है लोगों को फिट रखना है। धन्यवाद। मेरे सब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन को दबाना है। क्योंकि मैं नया नया जब वीडियो बनाऊंगा ना अच्छा, तो आपके पास आ जाए। और बॉडी के जिस ट्रेनर का बॉडी है वो बॉडी पे मत जाना है, नॉलेज पे जाना है आपको। मैं भी वर्कआउट किया हूँ, बहुत किया हूँ, 15 साल से, मैं 20 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ जिम में। लेकिन मैंने गलत वर्कआउट करने से मुझे गलत वर्कआउट की नॉलेज लोगों ने दिया है। जो उनको नॉलेज नहीं था उनके हिसाब से मैंने पहले ज़माने का जो भी लोग थे उनके हिसाब से वर्कआउट किया। मेरा बहुत सारा जॉइंट में प्रॉब्लम था, मेरा वर्कआउट, उसके लिए मैंने जिम बॉडी बिल्डिंग छोड़ा। जॉइंट पे नी में था, कमर में था, शोल्डर में था, बहुत जगह पेन था। इसके लिए मैंने कोर्स किया, कोर्स ज्वाइन किया, इसलिए कि आगे जो जिम आएंगे लोग, उन लोगों में कुछ तकलीफ ना हो, उसके लिए मैंने कोर्स किया है। लोगों को अच्छा नॉलेज मिले फिटनेस के बारे में, और आगे मैं वही करता रहूँगा सबके लिए। धन्यवाद।